सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब। सत्पुरुष का नमस्कार गुरु के नहीं। सुर निर्जन साधुओं सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशम गुणम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे जल पारा कट है यम की फांसी। सदगुरुदेव साहेब। पुण्यात्माओं, इस समय और बातें नहीं, इधर फोकस है प्लीज। पुण्यात्माओं, दया कर रहे हैं परमात्मा। सिनेरियो पूरे विश्व का बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। लाइटिंग है, हाँ, एक बार करके देखते हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं अभी कीड़ों की समस्या चल रही है, तो इस हिसाब से जरा सा करवा रहे हैं लाइटिंग का, क्योंकि इमीडिएट कीड़े आने लगेंगे बरसात की। परमात्मा यहाँ दया करे हैं। नहीं, ये आंख पे सीधे आ रहा है, तो उससे बेटर वो यहीं पे लगा दो जो यहाँ पे लगता है क्रॉस। जब लग ही रहा है तो वहां पे क्यों लगेगा। सेम नीचे करो, हाइट हाइट डाउन करो। साइड में अप्रोप्रिएट था, जरा सा इधर करो, ये ठीक था। क्रॉस सामने कर दो। बैकग्राउंड वाली भी चला दो, फिर बैकग्राउंड वाला भी चला दो।
आमने सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने। ठीक है, हाँ, बेटर है। तो पुण्यात्माओं, बड़ी तेजी से सीन बदल रहा है। बाहर आप देख रहे हैं खेमेबाजी शुरू हो गई है विश्व युद्ध की। सब अपने अपने खेमे डिसाइड कर रहे हैं कौन किस खेमे में जाएगा। वेट एंड वॉच चल रही है। इस समय भारतीय राजनेताओं का रोल, यानी मुख्य मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का रोल एवं बड़ा मुख्य है। चूंकि आपको तत्वज्ञान से परिचित करा के ये कह दिया गया है, बिल्कुल, क्योंकि तत्वज्ञान से आपको परिचित करा के, वॉइस चेक कर लो भाई, आपसे परिचित करा के कह दिया गया है कि बुरे काम इस लोक में कोई भी हो, वो महाकाल जी कराते हैं और अच्छे काम परमात्मा निमित्त बनाते हैं। जो अधिकारी होता है जिस चीज का, वही निमित्त बनता है। तो इस देश को परमात्मा ने ऊपर लाना है, तो ऑब्वियसली इस समय प्रधानमंत्री जी की भूमिका बड़ी अहम है ये विश्व युद्ध रुकवाने के लिए। और बाकी सब देशों के पुण्य बड़ी तेजी से क्षीण हो रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी है। बहुत तेजी से अमेरिका के भी पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो जो पिछले पुण्य बचे हुए हैं वो बड़ी तेजी से भोगने की तैयारी है। और जीव महाकाल जी, आत्मा महाकाल के गुणों का संग करने की वजह से बड़ी तेजी से पुण्य खत्म होते जा रहे हैं बड़े बड़े देशों के। इंसानों की एक दो की बात छोड़ो, देशों के देश के पुण्य खत्म होते जा रहे हैं और फिर वक्त की मार पड़ने वाली है। तो इसी वजह से अपनी परिणति की तरफ जीव भागता चला जाएगा। यानी जो सृष्टि अनुकूल चक्र के परिणति क्या, जो संविधान में है, जो इस सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बरतते, भोगों में रमण पापायु व्यर्थ ही जीते हैं, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो यह है परिणति। वेस्ट पीपल का क्या होगा सबको मालूम है, मास एलिमिनेशन होना है, क्योंकि ना वो भक्ति करेंगे ना करने देंगे। आप देखिए वर्तमान में कैसे तेजी से सिनेरियो बदल रहे हैं। सबको मालूम है कि परमाणु बम क्या होता है, और कोई उसका सावधानी से विवेक का इस्तेमाल कर करके नहीं कर रहा है कुछ भी। सिर्फ अपने टारगेट से, सबके टारगेट्स ऑब्वियसली रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, कोई सतोगुणी टारगेट थोड़ी ना है। अब मेरी चलनी चाहिए, मान के भूखे सारे। ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है, जितने भी जो भक्ति नहीं कर रहा है वो कभी भी नेक नहीं हो सकता है। जो सत भक्ति नहीं कर रहा, ये वाली, वो नेक नहीं हो सकता पृथ्वी पे। हाँ, जो पिछली आत्माएं चार्ज्ड हैं, जो इस समय सारे विश्व में परमात्मा ने फैलाई हुई हैं, उसमें मेजोरिटी भारतीय हैं, और वो भारतीय ही इस समय सारे विश्व को संभाल रहे हैं। तो इसी वजह से वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की भूमिका बड़ी तेजी से बदलेगी, इंपॉर्टेंस मिलती चली जाएगी। विश्व युद्ध रोकने के लिए प्रयासरत होंगे। उसके बाद जब उस प्रयास में सफलता मिलेगी तो क्या कहते हैं, यहाँ का इस देश का भी सिस्टम टेक ओवर होगा सबसे पहले, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से आपको परिचित करा दिया है। बार बार दास रिपीट करता है, बुरे काम चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो चाहे किसी भी देश के हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी अधिकारी गण है, वो महाकाल जी कराते हैं, अच्छे काम परमात्मा कराते हैं। तो सतोगुण का मतलब स्थिति होता है, तो स्थिति लानी है, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान जाना है और परमात्मा नहीं चाहते हैं कि काल मृत्यु हो। तो इस वजह से जहां पे जरूरी है वो उनका प्रारब्ध है कि वहां पे युद्ध होंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपस में युद्ध होगा, अभी अफगानिस्तान पे हमला होने वाला है जल्द ही। तो कुछ चीजें तो होंगी क्योंकि उनका प्रारब्ध ही ऐसा है, वो जो बोए हुए हैं वो काटने को मिलेगा। जिसमें ईरान का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो क्योंकि वहां पे तो और ज्यादा जुल्म ना, बहुत ज्यादा जुल्म। दास बता नहीं सकता कि यानी ईरान बहुत सारे, यानी उसमें जब दास आपको एक दो दिन पहले, शायद एक दो दिन पहले संदेशा दिया भी था कि
वहां पे छोटी बच्चियों को भी, 2-3 महीने की बच्चियों को भी, तो एक पशु में पाश्विक मानसिकता वाले लोग हैं। धर्म के नाम पे ये जो अन्याय है, धर्म का अर्थ भी नहीं मालूम। जब इस देश में धर्म का अर्थ नहीं मालूम तो बाहर कहां से मालूम पड़ जाएगा? अंग्रेजी में शब्द है रिलीजन, इसी वजह से। रिलीजन और धर्म का दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जो बोया है वो तो काटने को मिलता है। तो इस वजह से भिड़ेंगे, युद्ध भी होंगे, पर मेजोरिटी रोका जाएगा और उसके बाद उठापटक प्रकृति के तरीके से होगी मास एलिमिनेशन के लिए। जितने युद्ध में मरेंगे मरेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बोया वो एंड में काटने को मिलेगा। पर जो सारे विश्व में जो सतोगुणी आत्माएं हैं, जो संघर्ष कर रही हैं कि विश्व युद्ध ना हो, शांति हो, तरक्की हो, उनके लिए तरक्की जो सबके लिए है वो वैसे तो जहर है। आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी जिस दिशा में चला रही है, तो भारत को ऊपर लाना है कि लोग भारत की बात सुन सकें, इस वजह से इस देश का भी प्रारंभ दिया जा रहा है। तो जब इकोनॉमी के हिसाब से आज विश्व में इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के हिसाब से ही होता है, तो इस देश में रक्षा करी जा रही है और सारा विश्व भी एक हो जाए तो भी यहाँ का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। इसमें कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मिलिट्री नहीं, ये सारे यंत्र हैं। आपको बता दिया गया है, बार बार रिपीट करना होता है कि जिससे आप भूले ना कि जीव एक यंत्र है और यंत्रों से काम लिया जा रहा है और सद्भक्ति ऊपर लानी है, तो यंत्रों से वो कार्य करवाए जाएंगे अच्छे, जिससे ये सद्भक्ति ऊपर आ सके। और उसके बाद सिस्टम टेक ओवर होंगे, और यहां से स्टार्ट होगी, इसी देश से स्टार्ट होगी, फिर बाउंड्रीज खत्म, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ समय में सारा सिस्टम टेक ओवर होना यही है, क्योंकि ये परमात्मा का निर्धारित वक्त आ चुका है, जो परमात्मा ने निर्धारित करा हुआ है। हाँ, नवीन कर्मों में जरूर कुछ नवीन कर्मों से फर्क बहुत पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे साधना बढ़ाई जा रही है। और दबाव, कल भी आपको बुलवाया था कि दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि दक्षिणायन चल रहा है। जीव को उस ज्ञान विज्ञान से ही परिचित नहीं है, क्या है उत्तरायण, क्या है दक्षिणायन। जो 6 मास, वैसे तो हर मास में उत्तरायण और दक्षिणायन 2 पक्ष होते हैं, पर वर्ष में भी 2 पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसमें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, यानी क्योंकि ये 2 पक्ष क्यों हैं पुण्यात्माओं? पक्ष मतलब यहाँ पे सारी चीजें सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक के उससे डिसाइडेड है। ये स्क्रीन पे चल रहे हैं, देख लेना, स्क्रीन के ऊपर है और कुछ नहीं। तो सकारात्मक 2 दिन रात, उजाला अंधियारा, सूरज चांद, ऊर्जाओं का खेल है और समझना है वो कौन सी ऊर्जा कैसी है, सकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति। कुछ लोग नकारात्मक की ही बात समझ सकते हैं, सकारात्मक उनके हजम नहीं हो रही होती है, और कुछ लोगों को सकारात्मक ही समझ में आ सकती है, नकारात्मक कि वो करीब भी नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परिवर्तन डे बाय डे बड़ी तेजी से हो रहा है, दिन प्रतिदिन। और अमावस्या आ गई है, 24 तारीख की रात है अमावस्या, और ये दिन तो और विशेष होते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्ति अपने पीक पे होती है, यानी उन दिनों उठापटक बहुत होती है। और अब पृथ्वी पे जो एक आखिरत का वक्त आते जा रहा है, जो इस्लाम आखिरत को समझा नहीं, और जो भूत एक्टिव होंगे, और ये भूत प्रभावित आत्माएं हो रही हैं बाहर, जिनमें देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होंगे, हर देशों के। जैसे जैसे सतोगुण कम होता जाएगा उनमें से,
छल कपट चतुराई बढ़ती जाएगी, भोग की वृत्ति बढ़ती जाएगी और अभिमान अहंकारवश अपनी परिणति की तरफ बड़ी तेजी से भागेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये तो हुआ विश्व का परिदृश्य। अब जैसे पाप अधिक होने की वजह से ये नेता मंडली या देश गलत डिसीजन और वो लेते जाते हैं, ऐसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भी है, कल एक स्ट्राइक लगाई है। ये भी तो महाकाल के अंश है ना, इनके भी पुण्य खत्म हो रहे हैं, तो टकराने तो भगेंगे ही। परमात्मा ने तो कहा है कि अंधे गधे होंगे जो इस मार्ग में टकराएंगे। इतने 40 दिन का सत्संग हो चुका है, इतना मालूम है उन लोगों को कि क्या कहते हैं, महाकाल के अंशों को इतना मालूम है कि टोटल सत्य है और प्रमाणित है। अब पुण्य बचे नहीं है, पहले तो अपनी हमला करना, चौधर दिखाना, पैसे का, उसका सब सारे प्रयोग चल रहे हैं अपने। आप लोगों को तो मालूम ही नहीं उनकी नीचता का सिस्टम। पुण्यात्माओं, ये सारे तांत्रिक प्रयोग करते हैं, ये भगत हैं ही नहीं। तांत्रिक भी प्रयोग करते और अपने हिसाब से तो लगे हुए हैं कि यानी यहाँ पे कुछ हो उठापट, और वीडियोस पे भी एक एक बारीकी से देख करके इनकी स्क्रूटनाइज करते रहते हैं कि किस पे किस बात पे स्ट्राइक हम ले सकते हैं। तो एक वीडियो पे स्ट्राइक ली है, दोबारा वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी ऑब्जेक्शन हटा कर करके। तो महाकाल के अंश, क्योंकि वो टकराएंगे ही, मजबूर हैं, ये भी तो अपनी परिणति की तरफ जा रहे हैं, तो जितना टकराएंगे उतने जल्दी इनके पुण्य खत्म होंगे। तो सबसे पहले गति तो इन्हीं की बनाई जाएगी ना। गति तो जिस तेजी से ये अपनी होशियारी दिखा रहे हैं, चाहे ये हो चाहे विश्व में कोई भी हो, होशियारी का वक्त तो गया, ये तो सरेंडर के वक्त चल रहे हैं। सत्य के सामने जितनी जल्दी सरेंडर कर देगा कोई ईमानदारी से, मक्कारी तो चलेगी नहीं। अब मक्कारी चल ही नहीं सकती। अब कहीं भी हो, कोई भी हो, धूर्त बन के आएगा तो अब ये तो परमात्मा का सत्य का मार्ग है। धूर्तता तो पास्ट टेंस हो गया। अब धूर्तता और मक्कारी गई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो वेद भी सिरकाल। तो यहाँ पे तो सारे महाकाल के ही लक्षण हैं। तो पुण्य टकरा करके जल्दी जल्दी खत्म करें, जिससे क्लाइमेक्स पे का सीन चल रहा है और वो फलित हो, जो कि बिन भय होत न प्रीत इस लोक का है। और जब तक पुण्य बचे हुए हैं, यानी बैटरी जरा सी भी चार्ज है, जो सद्भक्ति नहीं करता, गीता जी से आपको दिखलाया गया, उसे त्रिगुण की माया बलात् गलत काम में लगाएगी ही लगाएगी। जो भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति करनी किस लिए, इसी वजह से तो करनी है। यही तो थ्योरी प्रैक्टिकल का समय है, जहां पे जीव का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वो एक यंत्र है, और यंत्र को अगर जो, और ये भी फॉर्मेलिटी भी नहीं, 12वें पंथ की ही नहीं या अन्य भक्त समाज की ही नहीं, 13वें पंथ की भी बात करता है कि यहाँ पे भी परिणति की तरफ जा रहा है, जो यहाँ पे भी कसरत कर रहा है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये तो सत का मार्ग है, सत का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, निष्काम कर्म का मार्ग है। यहाँ पे भी कपट चतुराई, होशियारी, आलस्य, तमोगुण, रजोगुण का प्रदर्शन यहाँ पे भी नहीं है। जो संयमित होगा, आपको यही तो दिखलाया गया है, लगातार यही दिखलाया गया है कि जो इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, अपने विकार उसे नजर नहीं आ रहे हैं, वो एज इट इज अपने मोड में चल रहा है, जिस मोड में इतने सालों से चलता आया है, उनपे खतरा है, चाहे वो इस पंथ के भी क्यों ना हो, क्योंकि वर्कडन सबको दे दिया जाता है। साहेब अपना राक्षी जब मांगे तब दे, पर मकार लोगों की फौज नहीं होगी, कर्महीन लोगों की फौज नहीं होगी। जो जिनका उद्देश्य भक्ति करना है, जिन्हें भगवान से डर है, जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति जाए, जिन्हें एहसास है, बात बनेगी उनकी।
मक्कारों की कहीं, धूर्तों की कहीं बात नहीं बनेगी, ना इस पंथ में। जब इस पंथ में नहीं बननी है तो बाहर तो छोड़ा ही नहीं जाएगा, बाहर तो छोड़ा ही नहीं जाएगा। जब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है लूले लंगड़ों की, तो मन क्रम वचन से सच्चा जीव में विकार हैं, पर अगर जो कोई अपने विकारों को दूर करने की भगवान से भीख मांगेगा, उससे डरेगा, बात बनेगी उसकी अकड़, और वो तो चलती नहीं है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जरा टफ ट्रेनिंग है, वैसे टफ नहीं है तो सहज में ही सारा, पर जीव अपने विकारों को विकार मान पाने में समय लगता है ना, इस वजह से टफ है। नहीं तो है तो बड़ा सिंपल, बहुत आसान भक्ति है, सबसे आसानी सद्भक्ति है कि जब आप अपने विकारों को आइडेंटिफाई कर करके मालिक की वाणियों से कंपेयर कर करके अपने मनसा वाचा कर्मणा आचार विचार व्यवहार को देखते हुए परमात्मा योग्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप जितनी ईमानदारी से मालिक से अपने विकारों को हरने की और भक्ति कराने की और मर्यादा निभाने की भीख मांग रहे हैं, उसे मिलता है। और जो मान ही नहीं पा रहा है या जबरदस्ती कर रहा, मक्कारी कर रहा है, उसकी बात नहीं बनेगी, इस पंथ में नहीं बनेगी कम से कम। और बाहर तो क्लाइमेक्स का समय आ ही गया है, दास भक्तों का ही दिख रहा है कि कितना सिस्टम कितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं, कि यानी कितनी तेजी से परिणति की तरफ जा रहे हैं भगत भी, क्योंकि वर्कडन सबको मिलता है। तो जगत का क्या कहेंगे, जगत तो न 3 में न 13 में। तो इसी वजह से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भी अंधे गधे की भूमिका में तत्पर है, और सारे जितने भी अंधे गधे हैं, क्योंकि बाहर सारे वक्ता अब आ गए हैं, सारे लाइव ले लेकर के कोशिश करते कि इस समय भी सब सारे करें जिससे यहाँ के वीडियो ना उठने पाए या देखने पाए। ये थोड़ी ना, यहाँ का कोई रोक ही नहीं सकता, जिनको मालिक ने दिखाना है उन्हें तो दिखाई देंगे, और जिनके माड़े कर्म है वो देख भी नहीं सकते, वो देख भी नहीं सकते, क्योंकि देखने से पुण्य प्राप्त होता है। और जिनके माड़े कर्म होंगे वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं, वो तो सजा की तरफ जा रहे हैं ना, उन्हें तो सजा मिलनी है। तो यही सिनेरियो है सारे विश्व का, सत्य असत के संघर्ष में होगा तो सत्यमेव जयते, पर असत प्रयास तो पूरा कर रहा होता है। तो बालक हैं, करने दें, करें, पर सफलता नहीं प्राप्त हो सकती अब झूठों को और मक्कारों को। चले पुण्यात्माओं, कल परमात्मा ने चौथा अध्याय कंक्लूड करने के लिए निमित्त बना दिया था, आज 5वें अध्याय से निमित्त बनाएंगे परमात्मा। इधर ले आए। पांच के, हाँ, और क्षमा करें, पांच, पांचवें, दो ही श्लोक हो पाए थे, क्षमा करें, वो चौथा अध्याय तो कंप्लीट हो चुका था, परसों की बात है। सिर्फ 3 श्लोक तक कल पहुंच पाए थे 5वें के। चलें,
श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। दो ही तक हुआ था पुण्यात्माओं, 2 ही श्लोक हुए थे। 2 ही श्लोक में समय निकल गया था, तीसरा भी नहीं हो पाया था शायद। अब पुण्यात्माओं, ये सारे अभी जो जैसे इंटरप्शन ज्यादा लाया जा रहा होता है कि दास का फोकस, ये दास डिस्ट्रैक्ट हो, तो इसलिए पूरा प्रयास हो रहे होते हैं, पर परमात्मा दया करते हैं। तो इसलिए आपको मालूम नहीं है अभी तक कि कैसे सारा सिस्टम रिमोट से कंट्रोल करा जाता है। 1 मिनट करना जरा। ये कीड़े भी इनके, आप अगर जो आज की वर्तमान की लैंग्वेज में समझें तो आप इनके, आप ड्रोन समझें महाकाल जी के, जो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंटरप्शन देने के लिए इन्हें निमित्त बना सकें। हर चीज जितना उन संभव है उनसे वो अपने हिसाब से पूरा प्रयास करते हैं, और परमात्मा दया कर रहे होते हैं। जैसी हम से परमात्मा भक्ति करवाते हैं उसके प्रति स्वरूप रक्षा करने की, इंटरप्शन दूर करने की। तो पुण्यात्माओं, तीसरे श्लोक से शुरू करते हैं। कल 2 ही हो पाए थे। यह से नित्य सन्यासी, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखे पुण्यात्माओं, हे अर्जुन, सात द्वारा अनुवाद देखें। हे अर्जुन, जो साधक ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह तत्वदर्शी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन में गुणगान में लगा रहता है, इसलिए वह सदा सन्यासी ही है। पुण्यात्माओं, इतना सा पहले समझवा देते हैं, फिर बाद में कंप्लीट करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तत्वदर्शी क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहली भूमिका तत्वदर्शी ही तो यहाँ पे निभा कर दिखा रहा होता है भगत की। क्योंकि तत्वदर्शी का मतलब कॉन्क्लूडर, और परमात्मा से अनुबंध है महाकाल जी का कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं दिखाना। यानी भगत को परीक्षा देनी होगी, परीक्षा के दौर से गुजरना होगा भगत को। तो यानी भगत भी किसी ने आना है, वो भक्ति करके और चीजों को परमात्मा की दी हुई बुद्धि से समझ के और परमात्मा की नौकरी करते हुए भक्त समाज को संदेशे देने के लिए भी निमित्त बनना है, और भक्ति भी करनी है अपने आत्म कल्याण के लिए। आप तरे जग तार ही, एक डाल पे 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। तो परमात्मा तो सारी स्थितियां बताए हुए हैं, तो इस वजह से वही उसने भक्ति करके भी दिखानी है, और वही परमात्मा के ज्ञान को समझ करके फिर आगे भक्त समाज को निर्देशित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। तो
तब भक्त समाज को समझ में आएगा, क्योंकि परमात्मा तो डेली नित्य नियम में रमैणी संध्या आरती भोग आरती में सारा तत्व भेद ही है, पर जीव की बुद्धि सालों से कर रहा है, वहां नहीं पहुंच पाती। नहीं तो परमात्मा निर्देशित करे हुए हैं कि राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के पड़े जंजीर। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। राग मतलब किसी में आसक्ति, और द्वेष मतलब किसी से ईर्ष्या। अब जब हम शत्रु और मित्र मानेंगे, ये तो वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग है कि परमात्मा एक है, सारे उनके बच्चे हैं। ये परिवार नाम की क्षुद्र मानसिकता, ये क्षुद्र मानसिकता तो एक कमजोरी है, एक विकार है। वसुधैव कुटुंबकम है सनातन का दर्शन, कोई अपना पराया नहीं, सभी एक बराबर है। तो आज तक जीव, और यहां ऐसा नहीं है ये सारे शब्द से जीव परिचित है, इनसे वो है, पर थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, क्योंकि जो संदेशे दे रहे थे उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और जब परमात्मा आकर के देते हैं तब जीव के इतने पुण्य कर्म नहीं होते। जिनके पुण्य कर्म होते हैं वो तो समझ के सिर धर पांव हो लेते हैं, और जिनके इतने पुण्य कर्म नहीं होते हैं पुण्यात्माओं, वो द्वेष नाम की बीमारी से ग्रसित होकर के इस मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभा रहे होते हैं। तो तत्वदर्शी इस वजह से यहां करा गया, और गुरु कर ले आप समान परमात्मा आपको वाणियों में पढ़वाते हैं, तो गुरु निमित्त बन कर करके संदेश दे रहा होता है। और जिसमें राग और द्वेष, क्योंकि यहाँ पे आपको सदगुरुदेव जी ने, अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। सदगुरुदेव जी ने अभी भावार्थ भी परमात्मा का अभिनिमित्त बनवाएंगे, बुलवाएंगे। सदगुरुदेव जी ने तो उसी में कंक्लूड कर दिया, अनुवाद में ही और भावार्थ में। और यहाँ पे जो बार बार दास को क्यों परमात्मा की महिमा गानी होती है और अज्ञान की तरफ जीव के दिखाना होता है बार बार, कि क्योंकि जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, उन्हीं के अनुवाद पढ़ कर करके तो जीव आज तक कंक्लूड ही नहीं कर पाए ना कि गीता जी का सार क्या है। तो ये कभी भी सही अनुवाद नहीं कर सकते हैं, कथनी करनी में अंतर है वक्ता के ही, यानी अनुवादक के ही, और उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जो हमारे मालिक आकर करके दया करते हैं, जैसे इतनी सी ही 4-3 लाइनों में परमात्मा ने श्लोक को कंक्लूड कर दिया कि भाई जब तक लाएं कि जो साधक ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से आकांक्षा करता है, आशा तृष्णा राग द्वेष, आशा तृष्णा खंड, राग द्वेष बड़े रोग हैं, एक शत्रु एक मित्र है, तो ये सब परमात्मा में डेली पढ़ाते हैं। पर जीव भी, क्योंकि होश में, आत्मा को पूरी तरह होश में आने में, अब यहाँ के साधक कुछ कुछ होश में आ रहे हैं, यहाँ के साधक कुछ कुछ होश में आ रहे हैं, तो दास की समय ड्यूटी और वो बढ़ावा होता है, क्योंकि उनकी आत्मा थोड़ी सी जागृत हो रही है। अब इतने सालों बाद 13वें पंथ में रहते हुए भी इन लाइव गेम में आ रहे, अपनी यांत्रिक जिंदगी से छूट रहे हैं, छूटने के लिए प्रयासरत हैं। यानी कहने का मतलब कि अपना आत्मा इस शरीर का कंट्रोल ले पा रही है, और वो सोच समझ के अपने कर्म क्रिया और पुरुषार्थ के लिए निमित्त बनने के लिए प्रयासरत है ईमानदारी से। कुछ आत्माएं हैं, बाकी तो दास देख रहा है कि उसी ड्राइव मोड पे हैं, क्योंकि वो इतना पुण्य संग्रहित नहीं करे कि उनकी आत्मा उठे। अभी भी मन हावी है, क्योंकि स्वभाववश, क्योंकि प्रारब्धवश ये मार्ग तो मिल गया है, पर स्वभाववश अपनी कमजोरियों पे वर्कआउट नहीं करे जो, तो आज उनकी बीमारी की स्थिति एज इट इज है। वो यंत्र के उसमें ही, यांत्रिक उसमें ही है अभी, यानी उन्हें उनके ऑपरेटर वो स्थान पे हैं, तो उनकी रक्षा भी हो रही है और
उनसे नवीन कर्म करवा के इतना जरूर करवाया जा रहा है कि वो होश में रहे, राक्षस स्वभाव को धारण ना करने पाए, पर वो भी तभी तक संभव है जब तक उनके थोड़े से भी भाव है या थोड़ा सा पुण्य है। पर जीव जिनके माड़े कर्म ऊपर आने लगते हैं तो वो फिर धीरे धीरे उनके पुण्य कम होना शुरू हो जाते हैं और एक दिन पुण्य कम होंगे और सिस्टम टेक ओवर हुआ होगा और वो फिर जहां से या आध्यात्मिक यात्रा शुरू कराई थी उसी तरह भगना शुरू हो जाएंगे। और परमात्मा ने वैसे तो सत्संगों में निर्देशित करा कि महाकाल जी को, पुण्यात्मा सदगुरुदेव जी ने काल भगवान कहा है, पर दास आपको अब यथार्थ उससे परिचित करा के वो करेगा, क्योंकि परमात्मा के कहने का अर्थ वही था। क्योंकि परमात्मा को छुपा के लाना था तो इस वजह से काल भगवान हर जगह कहे परमात्मा। तो महाकाल जी को कोई कमजोरी मत दे देना, क्योंकि आपने एक भी कमजोरी दे दी तो उसी पे आपकी रेल बना देंगे वो। पर जीव चूंकि इस मार्ग को पूर्णतः उसमें जरा सी ईमानदारी की भी कमी होती, भोग की वृत्ति भी ज्यादा होती, परमात्मा से प्राप्ति की लगन भी कुछ कम होती और सत्य के मार्ग में संघर्ष करते 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 जीव अपने आप को साधते साधते जरा सा उसमें थकान भी आने लगती है। संसार को दिख रहा होता जिसमें मन हावी होता जाता है उसे संसार नॉर्मल नजर आ रहा होता है, पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। नॉर्मल कुछ भी नहीं है इस समय। वो तो जो परमात्मा बुलवा रहे हैं, वो जैसे जैसे जीव अपनी परिणति की तरफ जा रहा है तो जिनकी जरा से भी सेंसर्स ऑन है उन्हें मालूम है कि नॉर्मल अब कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि वो बहुत बढ़िया प्रयास नहीं करे पहले, तो अब जो अब यानी परमात्मा की दया प्राप्त कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे और ये खतरे की घंटी है। तो जो कि कथनी करनी का अंतर भीतर बाहर एक जो नहीं होगा वो इस सद्भक्ति में टिक नहीं सकता है। वो वर्क डन वाले होते हैं, उन्हें वर्क डन ही मिला करता है। तो यानी कि ना किसी से आकांक्षा करेगा, यानी एक्सपेक्टेशन, आकांक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस जब तक हैं तब तक जीव उबर नहीं सकता है। वो मन भटकते रहेगा क्योंकि हर चीज में वो एक्सपेक्ट करेगा, वो लाइव गेम में आ ही नहीं सकता है, वो प्रयासरत ही नहीं होगा, क्योंकि कभी उसी परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा ने तो रिजेक्ट कर दिया, जब लग भक्ति से है कामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। तो जो आकांक्षा कर रहा है या आशा कर रहा है तो वो कभी भी, वो तो हर चीज में ही बस उसे तो चाहिए चाहिए, साधकों को साधकों से, भगत को भगवान से, चाहे मान हो चाहे समाधान हो गुरु से, यानी और द्वेष मतलब ईर्ष्या किसी भी उस पे। जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, विकार खत्म होने के लिए जीव ईमानदारी से प्रयासरत नहीं होगा तो पुण्यात्माओं ये दोनों चीजें सताएंगी और ये खतरा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक जो है ये इन विकारों को आइडेंटिफाई करके जीव इन्हें दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो सन्यासी भी नहीं हो सकता। सन्यासी का अर्थ ये यही है कि ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। तो जीवित जग में वो मर पाएगा जो सबसे पहले ये जो बीमारियां हैं, आकांक्षा और ये द्वेष, जब तक इन्हें नहीं दूर, ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति, अब जिसमें राग होगा उसका तो वहां पे वो फेवर करेगा या अपनी गलती नहीं मानेगा, अपनी बुरी चीजों से भी, अपनी बुरी आदतों से भी उसे राग हो सकता है ना, जो किसी दूसरे से नहीं हो रहा है। तो द्वेष तो वो गुरु से भी और परमात्मा से भी कर सकता है जिसे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि यहां पे निरंतर साधा जा रहा होता है जीव को, क्योंकि प्यार से बहुत साल हो गए तो अब जरा करड़ाई से भी चला जा रहा होता है। तो जो जितने माड़े कर्म के लोग होते हैं वो उतने, उनमें रिसीविंग उतनी कम होती है, रिसीविंग मोड कम होता, और जिसका रिसीविंग मोड कम हो गया वो
खतरे में है, क्योंकि जब तक आपका रिसीविंग मोड है तभी तक आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। जिस दिन आपकी गुंजाइश खत्म रिसीविंग की, उस दिन इस पंथ से भी आपकी यात्रा खत्म, क्योंकि यहां पे तभी तक मौका दिया जाता है जब तक जीव में इम्प्रोवाइज होने की गुंजाइश है। जिस दिन ये लग गया कि भाई ये इसकी ग्रास्पिंग पावर खत्म है और इसमें आगे बढ़ने की क्षमता अपनी ये खो चुका है, तो उस दिन नमस्ते है, क्योंकि तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। उसने प्रयास नहीं करे अच्छे, क्योंकि फॉर्मूला उसे कंप्लीट मिला, पर उसने अच्छे प्रयास नहीं करे। हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही, क्योंकि एक संत सुखी मन जीती हो, तो सन्यासी मतलब वह तत्वदर्शी है, वह सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है और इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन में गुणगान में लगा रहता है, इसलिए वह सदा ही सन्यासी ही है, क्योंकि वह जीवित मर रहा है। एक संत सुखी मन जीती हो, अब मन उसको जो उसने पहले प्रयास करे, अब वो फलित होते हुए दिख रहे हैं। मन उसका सुमरन में बहुत अच्छा लग रहा होता, संयम होने के बाद उसकी आत्मा खिली खिली होती है, परमात्मा से हर समय वो कनेक्टेड रहता है। तो और जब जिसके साथ जो परमात्मा से निरंतर कनेक्टेड है, वो तो हमेशा ही प्रफुल्लित होगा, खुश होगा। कंडीशन विपरीत है यहाँ पे, पर जो प्रयासरत है, अच्छा, वो उसे मालूम है कि बड़ी तेजी से बात बन रही है। जैसे दुनिया की बात बड़ी तेजी से बिगड़ रही है, तो हमारी बात बड़ी तेजी से बन रही है। उसे उत्साह होता है कि सतगुरुदेव जी अब आएंगे, साक्षात सत्संग होंगे, सारी दुनिया कंट्रोल होगी, पृथ्वी पे खींचतान खत्म होगी। तो वो रिजल्ट आते हुए देख के भक्ति के, और उसका मन, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। तो ऐसे ये सतगुरुदेव जी बता रही है अवस्था। पर ये कब होगा? जब आकांक्षा यानी राग और द्वेष कम होंगे जीव, मन तब संयमित होगा। और जब जिसका इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसके लिए भक्ति दुष्प्राप्य है, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो जिसे पहला बेसिक नहीं मालूम है और जिसने पहले वर्कआउट नहीं करा, इस बड़े हुए रजोगुण तमोगुण में पुण्यात्माओं को खतरा पड़ जाता है। तो ये पहला स्टेप ही है, यही पिलाएं। ये पहला स्टेप है। राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है, जिसका मन चंचल है, नहीं टिक रहा, तो मतलब उसके अंदर ये बीमारी है। बार बार यहां बोला जाता है इम्प्रोवाइज करें, इम्प्रोवाइज करें, अभी पहले वाली परफॉर्मेंस ना करें। तो ये पीएचडी के श्लोक चल रहे हैं, बीमारियों पर वर्कआउट करने के लिए संदेशे हैं। अब जिसने अपनी बीमारियों पर वर्कआउट करा है, जो सांप से भीख मांगता रहा और सांप दया भी कर रहे हैं, तो वो केवल प्रभु के भजन में, वह गुणगान में लगा रहता है, इसलिए वह सदा सन्यासी ही है। क्योंकि वह व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के जानने योग्य ज्ञान को ढोल के डंके पे अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है। यह दास के बारे में है, जो खुलेआम परमात्मा बुलवाते, कोर्टों में, हर जगह प्रधानमंत्री को संदेश है, चाहे कहीं भी संदेश है, चाहे पुलिस वालों को संदेश है, चाहे भक्तों को संदेश है, तो डंके की चोट पे होता ना, विपरीत कंडीशन में भी होता ना। क्योंकि अपनी डे बाय डे जैसे पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ, या जीव अपने जो प्रारब्ध भोग चुका है, प्रारब्ध उसे मिल चुका है, नवीन कर्मों का भोगन यानी भुगतने का समय आ गया है। अब जैसे पुण्यात्माओं भुगतेगा तो वो जो भोगा है आज तक, और जिसे परमात्मा कर्म क्रिया पुरुषार्थ के लिए सार्थक कर्म के लिए निमित्त बनाए हैं, अब वो प्रफुल्लित हो रहा होता है कि अब वक्त आ गया है, और उसका मन सहयोग कर रहा होता है, क्योंकि उसने प्रयास करे हैं।
तो वो डंके की मालिक का गुणगान करेगा, तो ये तत्वदर्शी के लिए तत्वदर्शी संत को पहचानने के उसके लक्षण, और फिर ऐसा बाद में साधक भी होते चले जाएंगे जिनकी आत्मा उठेगी, वो हमेशा खुश खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। जितना वो संयमित होगा पुण्यात्मा, उतना वो आनंदित होगा। क्योंकि जिसकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, मन भक्ति में सहायक बन गया है, तो जो सुमरन का आनंद है ना, और सुमरन के आनंद के बाद जो आत्मा में ठहराव, और जो परमात्मा का एक एक सत्संग, एक एक वाणी, एक एक ग्रंथ जो समझ में आ रहा हो तत्व ज्ञान, तो बस वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु का मतलब पूर्ण परमात्मा भी है। वाहे गुरु का मतलब, क्योंकि नानक जी, क्योंकि शब्द रूप में परमात्मा के मुख कमल से ही तो ये शब्द निकले हैं, तो शब्द रूप गुरु है ना। तो परमात्मा का ज्ञान, विज्ञान, समाधान देख कर करके, सुन कर करके, हर दिन जो इम्प्रोवाइज हो रही होती है आत्मा, वो आत्मा गदगद रहती है पुण्य आत्माओं। दास की जो इस समय आत्मा आनंदित है, दास के पास शब्द नहीं है, और कंडीशन बहुत विपरीत है। ये देखिए, एक संत सुखी मन जीती हो कैसे है, आपको बार बार दिखलाते हैं। एक मिनट, ये हमें फ्लाइट मोड से हटाना होगा, वाईफाई ऑन करना होगा। ये देखें, फाइनेंशियल कंडीशन और वैसे सब सारी चीजें, यानी आपको किस विपरीत कंडीशन में कितनी स्टेबिलिटी होती है, ये परमात्मा दिखवा रहे हैं। कंडीशन विपरीत है। 30 रुपए 57 पैसे हैं अकाउंट में, तो कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सालों से परमात्मा ने जो प्रैक्टिस करवाई है, ये तो 2020 से ऐसे चल रहा है। कर्जे भी अपने पीक पे हैं, तकादे भी पूरे हैं, उन्हें भी अटेंड करना होता, उन्हें भी प्लीज करना होता, क्योंकि जीव बाहर पुण्य कम होते चले जा रहे हैं। पर ये नहीं मालूम जीव को कि जिसके लिए भी जो भी, क्योंकि दास के संपर्क में पुण्यात्मा ही संपर्क में आती है, क्योंकि ये पृथ्वी बचाने का एक फॉर्मूला है कि जिनके पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म होते हैं, वो इस मिशन में सहयोगी हो पाते हैं, वो अनुपदेशी भी होते हैं, और उनपे कोई कर्म की मार पड़ने वाली है, और परमात्मा उन्हें धार्मिक कार्यों में लगा कर करके उनके पुण्य कर्म, जो अच्छे कार्य में सदगुरुदेव जी सत्संग में निर्देशित करे, जो अच्छे कार्य में सहायक हो जाता है, उसके पुण्य कर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका अकाउंट खुल जाता है परमात्मा के दरबार में। तो बेसिकली उनके रिलीफ के लिए क्रिया कराई गई है, पर तत्वज्ञान के अभाव में और मन के दबाव में वो अपने सौभाग्य को ना समझते हुए वो जल्द से जल्द अपने अकाउंट क्लियर चाहते हैं। पर यहां से पुण्यात्माओं, सत्यता यह है कि जिसके जिसके अकाउंट क्लियर हुए, वो उनपे फिर उनका प्रारब्ध मिलना शुरू हो जाता है, जो खतरनाक है, क्योंकि सबका प्रारब्ध अपनी परिणति की तरफ है, तो उनके ये कर्म बनाए जा रहे होते हैं। तो यानी दबाव भी पूरा होता, पर कोई टेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप तने जगतार ही मालूम है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य किसी का ना उधार लेना है, ना तकादा है, ना कोई वो है कि सबका कल्याण हो रहा इस मिशन से जुड़ने में। और परमात्मा ने सबके लिए जो करता है, परमात्मा बहुत अच्छा करते हैं। विपरीत कंडीशन में साधक भी एक बढ़िया भगत, एक बढ़िया इंसान बन सकता है। इस खेल को समझने का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है उसे, कैसे कैसे कि जीव को परमात्मा बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं, कैसे कैसे कि कितने जन्मों की भक्ति होती है जीव की, तब जा करके कोई यहां तक पहुंच पा रहा होता है।
साधक या जो और अन्य सहयोगी जो होते हैं, तो उनके कुछ अच्छे कर्म होते हैं पिछले, उनको रिलीफ देने के लिए उन पे कोई कर्म की मार पड़ने वाली होगी, इस वजह से परमात्मा ने उन्हें निमित्त बनाया है। पर चूंकि मन सबके अंदर विद्यमान है, मन उनको चुस्का रहा होता है, यानी कंडीशन विपरीत होती। दास कह रहे सेवादार भी कम होते हैं, अभाव भी होता, मन कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है, जिन्होंने प्रयास अच्छे नहीं करे पहले, और जो प्रयासरत होते जाते हैं उन्हें मन रिजल्ट भी दे रहा होता है, भक्ति में सहायक हो रहे होते हैं, कुछ का ज्ञान आधार अच्छा होता है, नवीन कर्म इतने हमेशा कराए जा रहे होते हैं, डेली लगातार लगा के रखा जाता है, जिससे मन हावी नहीं होने पा रहा है अभी तक। पर जो अच्छे प्रयास नहीं करेंगे उन पे अब खतरा है, क्योंकि ये लूले लगड़ों का मार्ग नहीं है, ये भक्ति करे कोई शुरुमाओं का मार्ग है, जो स्वेच्छा से अपना सौभाग्य समझ कर करके ये भक्ति प्रफुल्लित मन से कर रहे होते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। कोई भी कार्य सिर्फ कर दूं फॉर्मेलिटी, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। तो सही व्याख्या करते हैं तो ये तत्वदर्शी संत के लिए, पर गुरु कर ले आप समान। अब भावार्थ में सदगुरुदेव जी क्या दया करे हैं, ये देखिए इस मंत्र नंबर 3 में शास्त्रीय अनुसार साधना करने वाले कर्म योगी का विवरण है कि जो श्रद्धालु भक्त चाहे बाल बच्चों सहित या रहित या किसी आश्रम में रहकर सदगुरु व संगत की सेवा में रत है, वह सर्वथा राग द्वेष रहित होता है। वास्तव में वही सन्यासी है, वही फिर अन्य शास्त्र विरुद्ध साधकों को पूर्ण निश्चय के साथ सत्साधना का ज्ञान स्वतंत्र होकर बताता है। तो इसमें संत के लक्षण भी लिखे हुए हैं पुण्यात्माओं, और आपको कंडीशन और वो इलेबरेट करके क्यों बताया गया, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहीं पे संघर्ष होता है, जहां सद्भक्ति नहीं है वहां कोई संघर्ष ही नहीं है पुण्यात्माओं, क्योंकि मन की ग्रिप सब पे चढ़ी हुई है। जब मन की ग्रिप चढ़ी हुई है, वो है ही महाकाल के जाल में, तो वहां पे तो महाकाल जी जल्दी जल्दी पुण्य दे रहे होते कि तू मस्त रह, तू मस्त रह, कुछ नहीं हो रहा, दुनिया बड़ी बहुत अच्छी है। उसे बुराई नजर ही नहीं आ रही होती, उसे मोह मौत की तरफ भागा चला जा रहा, उसे नजर ही नहीं आ रहा होता है, तो उसे तो प्रकटन मिलने वाला है, क्योंकि उसने सावधानी से कर्म नहीं करे और इस दुनिया की बात बता रहा है दास। वैसे तो सबके लिए कॉमन है, चाहे भगत हो चाहे जगत हो, पर जगत तो इस समय बेहोश पड़ा हुआ है, किसी का विवेक थोड़ी ना काम कर रहा है। जो पृथ्वी पे कुछ सतोगुणी आत्माएं हैं, सिर्फ उन्हीं का थोड़ा बहुत विवेक काम कर रहा है, क्योंकि सतोगुण का निरंतर उत्पादन हो रहा है पृथ्वी पे। तो इस वजह से पुण्यात्माओं ये चतुर्दशी संत के ही लक्षण है। पहला साधक भगत भी वही होता है जो भक्ति करके दिखा रहा होता है, यही गुरु के लक्षण पवित्र कबीर सागर में दिखलाएगा कि भाई वो खुद भी भक्ति करेगा, और एक क्योंकि भक्तों को, भक्त समाज को तो फॉलो करना होता है, तो उनके लिए कोई एग्जाम्पल तो चाहिए, किसे फॉलो करेंगे वो। चले पुण्यात्माओं, चौथा श्लोक। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विंदते फलम। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे साहब के अनुवाद करे हैं, जो कि यहाँ पे मार्ग जो है बहुत सारे वे मानता है ना जीव यहाँ पे, और बहुत सारे उसे वे मिले हुए हैं। तो लोक प्रचलित भी जो होता, जो शास्त्रीय मनमाना आचरण भी होता है, तो उनमें से परमात्मा निर्णायक ज्ञान कि उन श्लोकों में है, ये हो रहा और क्या ठीक है वो करवा रहे हैं। तत्व ज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर के जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये शब्द है ब्रह्मचारी। अब इसे एक्सप्लेन करना है।
बेसिकली इसका अर्थ क्या है? तत्वज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रह करके जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं उन दोनों में पृथक पृथक फल प्राप्त होता है, ऐसा नादान कहते हैं। पंडित भी नहीं है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों समान फल रूप को तत्वज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 24-25 में विस्तृत वर्णन है। भावार्थ की जो अपनी अटकलें लगाकर कोई कहते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना केवल साधना करने वाले जिन्होंने शादी नहीं करवाई अर्थात ब्रह्मचारी रह करके घर पे आश्रम आदि में साधना करते हैं, साधना करने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं शादी करवा कर बाल बच्चों में रहकर कर्म करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। वे दोनों ही नादान है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सही भिन्न भिन्न बताएगा कि शास्त्र विधि अनुसार साधना से दोनों के समान फल प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का गीता अध्याय 4:34 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की पहचान गीता 15:1-4 में और 40:10-13 में पूर्ण परमात्मा के विधान को तत्वदर्शी संत ही बताता है, उसी से सुने। ये पुण्यात्माओं कल भी हो गया था ये श्लोक 3 तक, क्षमा करें, यानी इसकी व्याख्या आज अच्छे से करवा देंगे, क्योंकि कुछ शब्द हैं जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ब्रह्मचारी आज तक उसे कहा जाता है, अब इसका निचोड़ निकलवाते हैं श्लोक का कि ब्रह्मचारी कहा किसे जाता है। यानी इसमें इसका पहले हम वो समझ लें कि क्या है कि एक तो कर्मयोगी और एक ब्रह्मचारी, यानी गृहस्थ और ब्रह्मचारी में ये हैं तो दोनों कर्मयोगी, ठीक है, पर इनमें भी कि क्या बेटर क्या है, क्या दोनों के फल अलग अलग होंगे? जैसे यहां पे कहा जाता है चेला अथवा उपासक। चेला वो होता है जो गृहस्थ होकर के भी आश्रम में रह करके भक्ति कर रहा है, मर्यादा में है और काम क्रोध लोभ अहंकार को के वेग को सह करके निरंतर भक्ति रूपी कर्म में प्रयासरत है, वो चेला कहलाएगा। और उपासक वो होता है जो घर में रह करके अपने हिसाब से प्रयास करके। क्या दोनों का फल अलग अलग है? चेला तो उपासक का चेला वो हुआ जो गुरुजी के साथ रह के भक्ति करता है। अब उनमें वो दोनों ही आ जाएंगे, गृहस्थ भी आ सकते हैं और जो बिना शादी कराए वो भी हो सकते हैं, पर संयम सबको करना पड़ेगा, ठीक है जी, गृहस्थ को भी और उसे। अब परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा कि कलयुग में घर पे रह के भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ावा होता और साधक उतना डिसिप्लिन नहीं होता, तो उसके लिए सतगुरुदेव जी ने कहा। पर अगर जो वहां पे भी कोई रह करके जीवित जग में मरा हुआ है, तो चाहे वो बाल बच्चों के साथ रह के कर रहा है, चाहे ऐसे कर रहा है, उसकी भक्ति सफल होगी, फल एक ही आएगा, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो संसारिक उसमें भी उसका संपर्क आ रहा होता है, ऊर्जा का सारा खेल होता है, माया ठग रही होती, यहाँ का एक टाइट शेड्यूल होता है, आश्रम में रह करके यहाँ निरंतर लगाया जा रहा होता है। या गुरु का पहले तो डर नहीं होता, पर बाद में जब यहाँ पे कड़ाई हो रही होती है तो जरा डर की वजह से भी भक्ति हो रही होती है। और बाहर जब तक ज्ञान आधार तगड़ा नहीं है या चरना नहीं लगा हुआ है, चरना मतलब कि बिल्कुल कि भगवान पाना ही पाना है और ईमानदार नहीं है जीव, तो उतना वो बहुत बढ़िया प्रयास नहीं कर पा रहा होता है, और फिर फल पृथक पृथक हो जाएंगे। फल वैसे तो एक ही है, अगर जो ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित जग में मरो, चाहे वहां पे मर ले चाहे यहां पे मर ले, तो फल एक ही है। अब ब्रह्मचारी का अर्थ देखिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब आप बात समझना, जो एक बहुत बड़ा पीएचडी का पॉइंट अब परमात्मा बुलवा रहे हैं। भक्त समाज के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ब्रह्मचारी का असली अर्थ भी नहीं मालूम है भक्त समाज को।
सदगुरुदेव जी अपने सत्संग में बताए में हैं, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो संयम करता है। जो काम को त्याग दिया है वो ब्रह्मचारी ही नहीं है सिर्फ, जो संयम करता है। नहीं तो अगर जो ब्रह्मचारी का वो अर्थ करेंगे कि अगर जो जो यानी जैसे एक शब्द है निराग्नि, निराग्नि को ये शायद छठे अध्याय का दूसरा श्लोक है, शायद शायद देखता है दास, एक मिनट आपको दिखाता है दास, कि शब्द को ना समझ पाने की वजह से क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी को कोई समझ नहीं पाया है। हाँ, निरग्नि पहला ही है, ये देखिए, निरग्नि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी, आपको मालूम है जो संभव ही नहीं है। निरग्नि, अब इसका नहीं सही अर्थ मालूम, ऐसे ही ब्रह्मचारी का अर्थ नहीं मालूम जीव को। ब्रह्मचारी का अर्थ नहीं मालूम जीव को। ब्रह्मचर्य को कि वीर्य ना शरीर से निकले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसी को ब्रह्मचारी माना गया है। और जब जीव तत्व ज्ञान से परिचित होगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयम। इसका ये मतलब नहीं कि अब ये इसका अर्थ का अनर्थ हो गया तो जीव पतित हो जाएगा पुण्यात्माओं, चूंकि ये विधान नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य, क्योंकि सचखंड में भी सृष्टि संयोग है, स्त्री पुरुष वो भोग की जगह है, और वहां पर पाप नहीं होता है। पाप इन द सेंस कि यानी जीव वहां पे 24 घंटे पूर्ण परमात्मा की भक्ति है वहां पे, और जीव वहां पे संयमित होकर के, क्योंकि यहां पे जीव भोग पाता नहीं है, वहां पे भोग है, पर क्या कहते हैं वो योगी है, वो संयमित होकर के चल रहा है, वो भोगों में लिप्त नहीं है। जैसे यहाँ के लोग भोगों में लिप्त हैं, यहाँ जबरदस्ती बलात् काम करवाए जा रहे होते हैं। तो अगर जो ब्रह्मचर्य, जैसे परमात्मा कहे कि खुसरे लेना मोक्ष, कि फिर तो खुसरों को, क्योंकि उनमें तो वो अंग ही नहीं है ना, और उनका वीर्य तो होगा ही नहीं है ऐसे, तो फिर ये परमात्मा का तत्व ज्ञान क्या कहता है कि फिर तो खुसरों का मोक्ष पक्का है, वो तो पक्के ब्रह्मचारी हैं। फिर परमात्मा वाणी में कहे कि फिर ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की तरह, ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान की तरह आचरण करने वाला, विकारों को त्याग करने वाला, ये है इसका सही अर्थ ब्रह्मचारी का। ब्रह्म मतलब भगवान, चारी मतलब जो वैसे आचरण को धारता है, यानी कि जैसे भगवान बनने के लिए पीव की संज्ञा कहां से शुरू होती, पीव मतलब भगवान, भगवान की संज्ञा होती सतपुरुष जी से स्टार्ट, सतलोक से स्टार्ट। क्यों वहां से स्टार्ट होती जी? क्योंकि यहां तो स्त्री पुरुष संयोग है, यहां पे भी भोग है सचखंड में, तो जहां भोग है वहां जीव संज्ञा है। पर अगर जो ब्रह्मचारी ही पार हो, क्योंकि वहां पे भी स्टेजेस हैं, तीसरी, दूसरी, और ऊपर में पुरुष रहते हैं, हर लोक की व्यवस्था ये आपको दिखाया गया है। निकालना सत्संग अगर जो मिल जाए, तीन तीन वो तीन पृष्ठ है पुण्यात्माओं हर लोक के। पहले बाहर आम संगत, दूसरे पे अधिकारीगण जो व्यवस्था चलाते हैं, और टॉप पे उस लोक के प्रभु। तो ऐसे सचखंड में भी जो बाहर है वो वहां पे स्त्री पुरुष संयोग से है, द्वितीय जो है वो निमित्त बन रहे होते, वो संयमी होते, और शब्द से भी उत्पत्ति है वहां, स्त्री पुरुष संयोग भी है। तो इसीलिए स्त्री पुरुष
नवी सुरती को जो कहा गया, नवी सुरती बूंद प्रकाशा क्यों कहा गया पवित्र कबीर सागर में? क्योंकि साहब कबीर ने भी आना है और नवी सुरती ने भी आना है, और साहब ने इस तत्व ज्ञान को छुपा के भी लाना था। तो नवी सुरती सचखंड में माता पिता के संयोग से होगी। ये भेद है। तो नवी सुरती बूंद प्रकाशा वहां पे आपको पवित्र कबीर सागर से आपको दिखलाया गया। और जो सचखंड से आएगा, वो सतलोक से आएगा, यानी साहब कबीर आएंगे, तो पुण्यात्माओं वो तो शब्द स्वरूप ही आते हैं। जैसे आपको उदाहरण जी को यही तो नहीं मालूम है कौन कैसे आता है कौन कैसे जाता है। पूर्ण परमात्मा सह शरीर आते, सह शरीर जाते हैं। सदगुरुदेव सत यानी शब्द स्वरूप ही आते। और संत जो आता, अब वो भी यहां पे आकर के देह धारण करता है, वो भी पैदा नहीं होता, क्योंकि पिछले जन्म में परमात्मा ने उतनी आध्यात्मिक यात्रा वो स्टेज क्रॉस करा दी होती है कि फिर न जन्म होए तुम्हारा, अमर मंत्र हम तुमको दीना, फिर न जन्म होए तुम्हारा। क्योंकि वो सार नाम प्राप्त हो चुका होता है, उसका वो पूर्ण परमात्मा। तो वहां पे वाणियां जो निर्देशित करी हुई है, तो वहां पे नवी सुरती बूंद प्रकाश यानी सचखंड की बात हो रही है, यहां पे नहीं। क्योंकि सार नाम प्राप्त को पुण्यात्माओं वो पहले तो सतनाम प्राप्त ही यहाँ के रेंज से बाहर निकल जाता है महाकाल की, क्योंकि अक्षर पुरुष का वो कर रहा है। और जब सार नाम उसी को प्राप्त होगा जो सचखंड के वहां तक यानी उतनी भक्ति बन चुकी होती है। परमात्मा सत्संग में निर्देशित करें, सार नाम तो हम बहुत सोच समझ के देते हैं। अभी जीव बाहर तो 12वें पंथ में कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो बालक है, वो तो सार शब्द भी हलवा समझ रहा, और दुकानदारों ने दुकानदारी लगा दी, बेच दिया, खुले पाठ में बेच दिया सार शब्द। उन्हें तो मालूम ही नहीं बालकों को क्या तत्व ज्ञान है और क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है। तो फिर जन्म नहीं होगा, क्योंकि जब आप बात समझिए, धारण पोषण आपको दिखा दिए गए थे 8वें अध्याय में और 15वें अध्याय में। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपको दिखला दिया गया कि धारण पोषण करने आते हैं सत्पुरुष जी, और 8वें अध्याय में आपको दिखला दिया गया कि धारण पोषण करने आते हैं सचखंड से भी। धारण मतलब अपनाना। इस एक शब्द से साबित हो जाता है कि दास देह धरा है। धारण मतलब अपनाना होता है, और पोषण मतलब पोषित करना होता है। तो तत्वदर्शी संत की भी भूमिका धारण करने की और पोषण करने की, दो चीजें धारण करता है। तो देह भी धारण करता है, और वो लोगों को भी यानी कनेक्ट करके उन्हें अपना रहा होता है। जो बच्चे जन्म जन्मांतरों के भगत होते, पुण्यात्माएं होती। तो धारण उन्हें पोषित के लिए निमित्त बनवा रहे होते। धारण मतलब किसी भी चीज को अपनाना। तो इस यहाँ की देह नहीं है, यानी ये दिखे देही जनक जी के लिए भी कहा गया, दिखे देही पर है विदेही। पर चूंकि जनक जी तो गर्भ योनि में आना था उन्हें, क्योंकि वहां तक तब तक वो नाम प्राप्त नहीं थे। और जब सार नाम प्राप्त होने के बाद जीव जन्म लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि वो कष्ट है, वो मिलेगा ही तब, सार नाम मिलता ही तब है जब वो भक्ति पूरी हो जाती है। और ये यहाँ बांट रहे, वहां पे सेवादार बैठ करके सीडी के माध्यम से बांट रहा। पुण्यात्माओं, ये इन पाखंडियों के तो बात ही क्या, ये कोई इसीलिए तो परमात्मा कहे 12वें पंथ वाले असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते, असंख्य जन्म तक। जो कि गुरुद्रोही की पैड़ पे चल चुके, और गुरुद्रोहियों ने क्या हाल कर डाला, धर्म को धंधा बना दिया। तो तत्व ज्ञान से कोई परिचित थोड़ी ना है। तो इस वजह से तो ब्रह्मचारी का अर्थ संयम हुआ,
सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में बताया हुआ है, आपको दिखवा देंगे। भैया आप इसी में निकाला करो जो दास देता है, उसी में निकाल के फिर हाँ वहां पे एंड में डालोगे, नहीं है। वो है तो 100% आपके माड़े कर्म है कि जो आपको नहीं मिलती ये चीजें, है तो 100% कि हर लोक में 3 पृष्ठ हैं। 3 पृष्ठ का जब टाइप करेंगे तो जरूर मिलेगा। चूंकि दबाव होता है आप पे कि और मंत्र कर नहीं रहे हैं आप, तो उस समय नहीं मिलने दिया जाएगा कि आपके कर्म बन जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, यह ब्रह्मचारी का अर्थ करने के लिए एक्सप्लेन इस वजह से करना पड़ा कि भक्त समाज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ है। और सदगुरुदेव जी सारे दया करे हैं, ना तो जीव ने सत्संग सुने। अब सत्संग सुने तो उसका इतना ध्यान नहीं जाता कि सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं और वाणियां क्या कह रही है। तो ब्रह्मचारी का जो अर्थ अब यहाँ पे सुन लो। आपको पहले भी एक बात बुलवाए थे कि यहाँ पे महाकाल किसी को छोड़ते ही नहीं। आपको जितने भी भगत नजर आ रहे हैं ना, इनमें से किसी का भी वीर्य सुरक्षित नहीं होता है। पक्की बात बोल रहा दास, आपको पृथ्वी पे ऐसा एक भी नहीं मिलेगा पूरी पृथ्वी पे जो भक्ति कर रहा हो और उसका वीर्य वो हो जाए। कारण क्योंकि मेजोरिटी या तो वो खारी होती है, पके हुए अन्न भी जो सहज मार्ग में चल रहे होते, सहज में वो पके हुए अन्न खाते, और पके हुए अन्न से कभी हो ही नहीं सकता, वीर्य टिक ही नहीं सकता। और दूसरा, महाकाल के हाथ में जब तक रिमोट है, वो शातिर मनमान आचरण कर रहा है, उसको वैसे नहीं करने देंगे, वो टिकने ही नहीं देंगे। काना बना के वो सबको छोड़ते, पारासर पुत्री संग राता। परमात्मा उस प्रसंग में सुनवाए कि क्या कहते हैं कि भाई पाराशर जी का साधना करते करते किसी कारण से यानी वीर खसक गया था, तो पत्ते पे रख करके कौए के माध्यम से भेज रहे थे अपनी भक्तमती के पास कि भाई कि ये दे देना, वो गर्भ धारण कर लेगी। तो काना बनाए ना उन्हें, और आते समय क्या हुआ उनके साथ। तो जब उन्हें नहीं छोड़ा जाता, जो नेक नियति से गए थे कि वीर अच्छा हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्योंकि जेनेटिक साइंस है मालूम है, तो जब उन्हें नहीं छोड़ा जाता, साधकों को जो ईमानदारी से प्रयास करने जा रहे हैं, शादी करने के बाद उन्होंने साधना करने गए थे, तो आपको क्या लग रहा है बाकी सबको छोड़ दिया जाता? ये जितने भी अपने आप को ब्रह्मचारी बन रहे होते ना बाहर, ये सारे के सारे काणे होते। तो ब्रह्मचर्य का मतलब संयम होता। नहीं तो खुसरों के वो तो 100% मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो पुण्यात्माओं, सही चीजें यानी सही वो अब ज्ञान पृथ्वी पे आएगा और एक एक शब्द के भेद से जीव परिचित होगा, तब जाकर के बात बनेगी उसकी। हालांकि फिर देखिए, अब एक श्लोक में आधा आधा घंटा इस वजह से लगाना पड़ा कि श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट था, और यहां से लेकर के वहां तक की स्थिति परमात्मा ने बुलवानी थी कि सचखंड में भी भोग है। जीव यहाँ पे तो भक्ति करने योग्य नहीं है, और परमात्मा जो यहाँ पे जीवित मर लिया, असली भोग तो वहां है। यहाँ पे तुम खा नहीं सकते, गैस बन जाएगी, टॉयलेट भागना पड़ेगा। वहां पे सारा अमृताहार है जो बॉडी में कंज्यूम हो जाता। यहाँ पे जीव, अब दास सदगुरुदेव जी ने वैसे सत्संगों में और वाणी में हिंट दे रखा है, पर जीव को मालूम नहीं है कि भाई यहाँ पे भोग ने लायक शरीर ही नहीं है। ये तो शरीर तो वहां का है भोग वाला। और एक बात और बोली सदगुरुदेव जी ने कि जीव के ना हलवे का उदाहरण दिया कि हलवा खिलाया जाता है। या तो जीव ज्ञान से त्याग कर सकता है, पर भोग की वृत्ति नहीं जाती। एक संत के लिए, तत्दर्शी संत के लिए लिखे हैं कि उसकी चली जाएगी। कारण क्योंकि वो ऊपर के लोक से आया है, वो भोग भोग चुका है, और उसे ज्ञान से मालूम पड़ जाता है कि उस लोक से भी निकलने के लिए आगे उसे ये तो संयम
जब तक ये त्यागेंगे, इनकी आत्मा के ऊपर खोल है, या ये अन्न जल पे संयम, या जो भी सारे क्लॉजेज है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब लोभ तो भोजन का भी हो सकता है ना दास, अभी जैसे यहाँ पे परमात्मा करवाते हैं कि आप फलाहार पे है दास, तो फलाहार पे है, अब ना नमक है ना कुछ है, ना पका हुआ भोजन है, और दास के सामने भोग लग रहा होता, बन रहा होता, सब कुछ हो रहा होता, और नहीं। क्यों? क्योंकि जो आहार परमात्मा खिलवा चुके हैं वो यहाँ पे किसे अवेलेबल है, और कितना अगवा चुके हैं, और मालूम है फिर भी उस लोक से यहाँ पे आना पड़ रहा है। और ये कौन सा स्थान, यानी यहाँ पे आने के बाद ये कौन सा सुखमय स्थान है, और एक दिन अनामय लोक में जाना है, तब तक फिर भी आना पड़ेगा, सतलोक में जाने के बाद भी आना पड़ेगा, बात वो नहीं है। देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, पर फिल्टर तो हो जाएंगे, जीव की संज्ञा से तो उभरेंगे, भोग की वृत्ति तो नहीं होगी। ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता सब पे संयम होता, सारी इंद्रियों पे, सिर्फ काम की इंद्री पे संयम तो के ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। यानी सारी इंद्रियां संयमित करनी है। और तो यहां से जो जीवित जग में मरेंगे वो ऊपर जाके भोगेंगे, तब उनके जब हलवा यहाँ पे पूरा छक लेंगे, तब उसके बाद उनका इलाज होगा, वो तब त्याग पाएंगे। ये दास थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए तो है, आज देख रहा ना, एक स्वाद विकार में डूबे हैं। यानी सारा ज्ञान समझाने के बाद भी जीव के सालों बाद भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं कि भाई कि जब तक कि सतोगुणी आहार सिर्फ फलाहार है, पका हुआ भोजन पूर्णतः सतोगुणी नहीं है, पर जीव का वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो रहा होता? क्योंकि इंद्रिय ठग रही होती उसे, मन में इतना हावी होता वो भोग कि पहला स्वाद विकार ही नहीं जा रहा है, पेट भरने का वो, क्योंकि पेट ही नहीं भर पाता, क्योंकि मन उसे करने ही नहीं देता है वो। और जो सुमरन और इसके साथ फलाहार कर रहा है उसकी बात बनती है, क्योंकि मन उसकी फीलिंग को खत्म कर देता है। उसका यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो फलाहार पे हैं उनको भूख लगाई जा रही होती है जबरदस्ती, वो भूख की फीलिंग दी जा रही होती है, क्योंकि फल जल्दी खाएं जल्दी पच जाए, और तभी तो साधना हो पाएगी। क्योंकि साधना करने के लिए सुरती नृति मन को एकाग्र करने के लिए, अभी तो सुरती नृति मन सुने हुए हैं बाहर, वो एकाग्र होता कैसे है? अर्जुन ने तो हाथ खड़े कर दिए, अर्जुन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया ये तो वायु के वेग को रोकने के बराबर है। तो वहां परमात्मा के तत्व ज्ञान के संदेश के लिए निमित्त बने हैं महाकाल जी कि भैया ये संयम वैराग्य, इससे बनेगी बात, अभ्यास, अभ्यास और एवं वैराग्य, जो कि वैराग्य ज्ञान से हो सकता है। और ज्ञान के पाछे जब जहर नजर आएगा, पका हुआ भोजन, तो संयम होगा कि ये बद है ही नहीं सतोगुणी, मैं सतोगुणी बन ही नहीं सकता, तो मैं इस लोक से निकल ही नहीं सकता, अपने आप छोड़ देगा वो। तो यहां तो जबरदस्ती छोड़ रहा होता वो भोगों में उसकी वृत्ति शांत नहीं होगी, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह अहंकार हो, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आएगा, और त्याग वो हृदय से कर नहीं रहा है, उसे ज्ञान से वो त्याग रहा है, पर उसकी वृत्ति है उसमें, उसे जब मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा उसे, और एक खाएगा ही नहीं। क्यों नहीं खाएगा? उसे मालूम है ये जहर है, मेरी भक्ति सफल नहीं हो सकती, मैं जीव का जीव रह जाऊंगा, इस लोक से ही नहीं निकल सकता। तो उसकी भोगों में आसक्ति नहीं रही होगी। आपको वो श्लोक और ज्यादा डिफाइन करके बुलवा रहे हैं, जो अभी पिछले बार पिछले कुछ अध्यायों में बताए गए थे आपको, कि उसकी भोगों में भी आसक्ति नहीं होगी जी। तो पुण्य आत्माओं ऐसे है कि वो भोगने का स्थान तो वो है, पका पकाया भोजन है, वहीं से तो आया था, सचखंड से ही तो आया था यहाँ पे, और कहां से आया था? और वो खाने के बाद ना गैस बनी ना कुछ हुआ, मिल गया। अब कैसे मिल गया? जब आपको सार्वजनिक बोला गया, टोका गया
ये देखिए पुण्यात्माओं, 3 विभाग के बारे में। अब देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है, जो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है। अपने आत्माओं, भूलोक का अर्थ है तेजो में लोक। वो सतलोक, जिसको संत भाषा में हम सतलोक कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं, वह पृथ्वी 100 प्रकाशित है हीरे की तरह। और उस सतलोक के 3 पोर्शन है, 3 विभाग, डिवीजन है। तो उसके तीसरे विभाग में सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा विराजमान है, गुम्बज के अंदर सिंहासन के ऊपर राजा की तरह। सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है। ये तो तीसरे पृष्ठ का हुआ। परमात्मा के हर लोक में यही व्यवस्था है, वो भी है, वो भी हमारे पास कटिंग है। हर लोक में यही व्यवस्था है। तो 3 पृष्ठ आपको साबित करे गए कि हर लोक के 3 पृष्ठ हैं पुण्यात्माओं, यहां से लेकर के ऊपर तक यही व्यवस्था है। जो कि बाहर कॉमन प्रजा होती है, जैसे यहां से जो जाएगा वो तीसरे पृष्ठ पे जाएगा, क्योंकि भोग की वृत्ति है। सेकंड में जो परमात्मा के निमित्त होते हैं, जो नौकरी के लिए निमित्त बनते हैं, सेकंड पे वो हैं। ये देखें, अब लगातार मिल रहे भगत जी को। तीन विभाग बता रहे हैं। अरे यार, ये 3 विभाग बताने, वो तो बता ही दिया गया। इन पवित्र वेदों में ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, 100 प्रकाशित पर 100 लोक है, 100 प्रकाशित तेजो में लोक है, 100 प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन है, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र, जिसमें गांव है, नगर, विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी स्थिति में, दूसरा पोर्शन बाजार है। और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है। परमात्मा ने एक सत्संग बताया, वो है हमारे पास कटिंग, आपको सुनवा देंगे, कि जिसमें परमात्मा का सब लोक में यही व्यवस्था है। तीनों लोक में 3 जो पृष्ठ हैं, यही व्यवस्था है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि 3 2 1 है। तो यहां से जो जाएगा वो वहां तीसरे पृष्ठ पे जाएगा, तीसरे पृष्ठ पे उसे छका दिया जाएगा, फिर वहां से वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि कंगले को अगर जो धन मिल जाएगा, और बताओ कहां त्याग करेगा कंगला। तो यहाँ पे भोग की वृत्ति इतनी हावी है, यहां डर के मारे तो वो त्याग सकता, पर उसमें आसक्ति नहीं त्याग सकता। ये तो तत्वदर्शी संत को परमात्मा निमित्त बनाते आसक्ति भी त्यागने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही भोग के आया हुआ है, उसे मालूम है इतनी बार तो आ चुका, अब आगे की यात्रा करनी है भाई, फिर कितना आएगा वहीं से। तो उसकी आसक्ति खत्म हो जाती कि वहां पे भी जाकर के फिर भोगना, और एक दिन तो वो लोग भी प्रलय में आएगा भाई। फिर रहेंगे सचखंड में ही, पर क्या कहते हैं, फिर स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर यही अवतार लेकर के आना, फिर जाना, फिर किसी ना किसी दिन तो त्यागना है ही ना। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो वो त्याग पाता है। भोगों में आसक्ति यहां के लोग नहीं त्याग सकते, जितने भी साधक है एक भी नहीं त्याग सकता, पक्की बात। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। तो इन्हें इतना, अब जो समझदार होगा उसे मालूम है भाई, भोगने का स्थान तो वो है, यहाँ का शरीर ही नहीं है भोगने वाला। मिल गया।
हाँ, प्रत्येक लोक ये है। ये सुने पुण्यात्माओं, वीडियो सत्संग सुने, नीचे करो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त है इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश्य है और ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकय, उसको अनामी लोक भी कहते। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अब प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। ये हाईलाइटेड पॉइंट ये सुनवाना चाह रहे थे परमात्मा आपको। प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा गया है। तो बाहरी वाला जो होता है उसमें प्रजा होती है नॉर्मल, और दूसरे में अधिकारी गण और वो सब होते हैं, या जो बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु कहेंगे, यानी यहां से जो प्रमोट होकर के ऊपर के लोगों की यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है जी। और तीसरे विभाग में राजा साहब होते हैं। ये है व्यवस्था, सुन लें आप सदगुरुदेव जी के मुख कमल से। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार जहां दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहां हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो ढूलोक, ढू माने उस तेजो में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहां रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो, जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है, अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज अन्य तेज रखे, हल्की तेज पुंज तन दे धरके, इस विध हमको भेंट ही। इसलिए इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहा दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपने अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। देखा पुण्यात्माओं, तो इसमें और बात में बता दिया कि क्यों मिलने आते हैं, कहां से आते हैं, क्या है सारा। तो ऐसे है पुण्यात्माओं व्यवस्था। तो यानी भोगने का स्थान तो वो है, और जब तक जीव छकेगा नहीं तब तक वो भोग की वृत्ति आएगी नहीं। तो इस श्लोक में तो कर क्या सकते हैं। तो जो समझदार होगा वो यहां से प्रयास करेगा। जैसे एक स्वर्ग तक की यात्रा के लिए ये कैसे जीवित मर रहे होते भाई, एक स्वर्ग तक की यात्रा के लिए जो जाकर के थोड़े में वापस आना और 84 में भी जाना, एक इंद्र की गद्दी के लिए क्या क्या प्रयास हो जाते।
और जबकि गधा बनना उसके बाद मालूम होते हुए भी। तो ये तो सचखंड है जहां पे एक बार जन्मना है और मृत्यु और बुढ़ापा आना नहीं है। और जब प्रलय होगी तब तक का समय है, भक्ति कर कर निकल लो तो अच्छी बात। प्रमोट होकर तीसरे से पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे पहुंच सकते हो। दास उसका उदाहरण है, दास उसका उदाहरण है। और फिर वहां से जीवित जग में मर करके और ऊपर ऊपर के लोकों में वहां से ऊपर और ऊपर चले जाओ। फिर आप जीव संज्ञा आपकी खत्म हो गई। जब सचखंड क्रॉस कर कर करके सतलोक में परमात्मा भेज देंगे तो वहां से जीव संज्ञा खत्म हो गई जी। फिर वही तीसरे पृष्ठ पे पहुंचे। जो सचखंड से पहुंचेगा वो पहले तीसरे पृष्ठ पे पहुंचेगा सतलोक के, वहां से फिर प्रमोट होकर के दूसरा, दूसरे से फिर उसकी यात्रा फिर उसके ऊपर के लोक की होगी। तो ऐसे प्रमोशन है पुण्यात्माओं। प्रमोट वहीं पे जाकर के वहां से ही वहां होंगे। यहां से दास भी डायरेक्ट सतलोक थोड़ा ना जाएगा। हाँ, जो यहाँ के बच्चे हैं ये सचखंड ही जाएंगे, जा सकते हैं एक लोक स्किप करके। ये अभी नवीन जो अभी ये प्राइम टाइम है इसमें ही अपॉर्चुनिटी है बस, जो खत्म हो जाएगी इसके बाद। इसके बाद खत्म है। अभी एक स्किप लोक करके निकल सकते हो। जीवित जग में जो मर गया ईमानदार हो गया और सतनाम मिलने के बाद अधिकारी द्वारा फिर ये विकार सताते नहीं, असंयमित हो जाता जीव, मरना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी तो वातावरण इतना बढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है। अभी कुछ दिन बाद ही पर अगर जो कोई अपनी कमजोरियों पे वर्कआउट नहीं कर पाए तो पुण्यात्माओं ये विकार मार देगा उन्हें, वो मर नहीं सकते, वो आनंदित नहीं होंगे, क्योंकि ये तो तब भी त्यागना पड़ेगा। त्यागे बिना साधना होगी नहीं। सुरति नृति मन लगेगा नहीं, फिर सुरति नृति मन पवन नहीं लगेगा। तो जब तक एकाग्रता करने के लिए पहले ऐसा शरीर बनाने को, तो ब्रह्मचारी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि यानी वीर्य कोई संभालना। ब्रह्मचारी का मतलब हर चीज में संयमित होता उसका, यानी भोग की वृत्ति नहीं होती है जिसमें, जो भोग की वृत्ति को त्यागने के लिए ईमानदारी से प्रयासरत, जीवित जग में मरने के लिए जो प्रयासरत है, भगवान के गुणों को अपना रहा है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म मीन्स भगवान, चारी मतलब जो उनके आचारा अनुसार, समझे, ये इसका संधि छेद और ये है इसकी व्याख्या ब्रह्मचारी। अब इसी में पुण्यात्माओं आज का पूरा एपिसोड यानी आज का पूरा सत्संग हो गया। तो आज दास वाणी को यहीं पे विराम देगा। कल परमात्मा 5वें श्लोक से निमित्त बनवाएंगे। ऐसा नहीं वो बीच में कवर भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ श्लोक ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था और आपको सचखंड का बता कर करके कि जिन्हें प्राइज की यानी क्या मिल रहा है, यहाँ पे भक्ति ना करे तो तप्तशिला और 84 लाख योनिया, और यहाँ जीवित मर गए तो आज तक यहाँ पे कोई भोगने का तो ना ये शरीर ना ये स्थान। अबे यहाँ भाई आयु कितनी है कलयुग में या किसी भी युग में, लाख सतयुग में एक आयु में भी पुण्य आत्माओं की आयु पूरी हो जाती है, यानी 17 लाख का है। तो उतना भी जी लोगे तो भी क्या भोग लोगे, मरना तो है ही और तप्तशिला पे जाना ही जाना है, बोनस। हमारे कर्म नरक में 84 लाख योनिया, अक्षर में चले जाओगे तो भी क्या भोग लोगे, जितना कर्म करोगे उतना ही मिलेगा। वहां पे नष्कर्म में सिद्धि, वहां पे भक्ति करो, सारा इंतजाम है सचखंड में। यहाँ पे तो राग और द्वेष है, वहां पे ऐसा थोड़ी ना है, वहां पे खेचतान थोड़ी ना है। खेचतान वालों को तो काट दिया गया बाहर। और जब तक सतोगुणी बनोगे नहीं, प्रथम मंजल संयम रखे, क्यों कहा मालिक ने भाई, प्रथम क्यों कहा, योग युग तो सदगुरु भाके, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है। खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी, जीव को मालूम ही नहीं साहब क्या क्या वाणियां निर्देशित करें। 12वां पंथ वाला तो खामा खामे अपने आप को चीटी पाकरा और भगत समझ रहा। गलतफहमी तो सारी सत्संग के माध्यमों से दूर हो सकती है, पर अगर जो कोई सत्संग सुने तो आज इन सत्संगों का नहीं है, पर ये जो रिकॉर्ड हो रहे हैं भविष्य में इन्हें मालूम पड़ेगा। जो भक्त समाज आने वाला है बड़ी तेजी से,
तो पुण्य आत्माओं, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपका श्लोक का कॉन्सेप्ट और ब्रह्मचारी का कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और क्या प्राइज मनी है और क्या वो लोक है, उस लोक की जो परमात्मा ने चीजें छुपा रखी थी, हिंट ही दिया हुआ था, आपको एक और बुलवा देते हैं, एक हल्का सा दिखवा देते हैं आपको। ये देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा उस लोक की व्यवस्था का, जो कि जीव ज्ञान और वो तो देख रहा होता है पर उसका ध्यान नहीं जा रहा होता है। सतगुरुदेव जी ने सत्संग तो हमेशा में सतगुरुदेव जी ने कुछ भी नहीं छुपाया है, सारी चीजें यहीं पे हैं, पर जीव को मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि उसकी वृत्ति वो यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए, और एक तो वो मेरे गुरुदेव भगवान नहीं मान पाता, साहब को साहब नहीं मान पाया तो इतना ईमानदार नहीं हुआ। और दूसरा कि क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मांड के नक्शों में आपको दिखवाते हैं अपने आत्माओं कुछ भेद। इधर कर दें, इधर की तरफ कर दें। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अभी आपको लेंस से दिखवा देते हैं, ठीक है जी, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक ब्रह्मांड का, भाई दिखाओ दास को, उधर वो दिखना चाहिए सारा, पहले इधर आ जाए। ये देखिए, गहरी नजर गीता में पृष्ठ संख्या 19, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये तो आपको पढ़ने में ही आ रहा है। अब ये देखें, ये जो सदगुरुदेव जी ने कहा हुआ है, ये ब्रह्मलोक है पुण्यात्माओं। अब ब्रह्मलोक में परमात्मा ने कहा है कि यहाँ पे नक्शा है सारा, ठीक है जी। तो पहला द्वीप क्या है, ऊपर 5 है, नकली नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। यहाँ तो 5 हैं। ये देखिए, महा इंद्र का द्वीप, ये आपका क्लियर है, बिल्कुल पढ़ने में आ रहा है ना। अब क्या किसी जीव की बुद्धि यहां तक गई कि ऊपर का नक्शा बना हुआ है और वो दास को ही सिखवा रहे हैं कि भैया इतने लोग हैं और इतना वो है, उसे एक ब्रह्मांड का नक्शा तो आज तक उसकी बुद्धि वहां तक गई नहीं है। और यहाँ पे पहला ही है मां इंद्र का लोक। इंद्र का मतलब क्या होता, ऐश्वर्यमान राजा, और इंद्र तो उसे कहते तो महेंद्र को कौन होगा भाई, और वहां कितना भोग होगा। तो हलवा से छकाया तो वहां पे जाएगा। और आपको आज के उसमें यह दिखला दिया गया कि जीव की बुद्धि का स्तर क्या है, उसे ब्रह्मांड का नक्शा भी नजर नहीं आया कि भाई जब ऊपर का नक्शा बना हुआ है एज इट इज, यहां पे नकल करी गई है, तो ये 4 तो लोग हैं, ये 5वां कहां से आ गया महेंद्र का द्वीप। ठीक है पुण्यात्माओं, तो ऐसे जीव यहाँ पे बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल, महाकाल जी कह रहे मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं जब चाहे ऑफ कर दूं। तो 12 पंथ वाले या 13वें पंथ में भी जो आ रहा होता है, जो कि उसे थोड़ी ना कुछ मालूम होता है, उसकी बुद्धि भी थोड़ी ना जा रही होती है, वो तो परमात्मा अपने नौकर को निमित्त बना के दिखवाते हैं, तब इनकी भी बुद्धि जाती है। पर इन्हें भी ज्ञान का उतना नशा नहीं होता, नए नए होते ना, संयम करते करते बहुत समय हो जाता, तो ये भी कुछ जरा से कैजुअल से हो जाते हैं। पर पुण्यात्माओं, कैजुअल होना मतलब खतरनाक है इस श्लोक में, यानी करी कराया काम बिगड़ जाएगा। तो जिन्हें ज्ञान आधार होगा वो यहाँ पे तो जीवित मरेंगे और वहां उन्हें हलवे से छका दिया जाएगा। फिर वो वैराग्य होगा, इन्हें तरतीवर वैराग्य वहां पे जाकर करके। यहाँ तो जब तक आप त्याग नहीं कर पाएंगे तब तक आप सतोगुण का पूर्णतः उत्पादन ही नहीं कर सकते। और प्रथम आहार है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इस वजह से इनकी आत्मा प्रफुल्लित नहीं है शिष्यों की, और दास की क्यों प्रफुल्लित है, आहार की वजह से, आहार के संयम की वजह से, जो कि एक क्रिया से निकालते परमात्मा दूसरी क्रिया में भेज देते। आरती हुई, आरती के बाद बस गए, जो अपना कोई ना कोई क्रिया ही हो रही होती है, चरणामृत अमृत जल पिए, सत्संग के बारे में कुछ और डिस्कस हुआ, आशीर्वाद के लिए निमित्त बनवाए परमात्मा, उसके बाद फिर आके सत्संग में बैठ गए।
सत्संग से जाएंगे, अभी फिर देखेंगे, दिखवाएंगे परमात्मा, फिर क्रिया, फिर सो गए, फिर जल्दी उठवाया मालिक ने और क्या कहते हैं फिर लगा देंगे सेवा में, सुमरन में, नहाना धोना सब सारा फिर हो गया शुरू। फिर नित्य नियम हुआ, उससे पहले सुमरन हुआ, नित्य नियम हुआ, नित्य नियम के बाद फिर बस सत्संग शुरू और क्या कहते हैं फिर सुमरन शुरू, फिर भोग लगा, फिर भोग लगने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करे, फिर उसके बाद फिर पठन पाठन शुरू, पठन पाठन करे, फिर तब तक रेमेडी का समय हो गया, फिर रेमेडी के बाद कुछ फोन अटेंड करे, कुछ और करे, क्रिया सेवा में चले गए, गौशाला में नहाए धोए, फिर आए, भोग परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करे, फिर सुमरन में लग गए, पठन पाठन में लग गए, फिर आरती का वक्त हो गया, आरती के बाद सत्संग का। तो पुण्यात्माओं ये दिनचर्या एक क्रिया से निकालते दूसरी में लगातार लगातार, तो ऐसे जीवी जग में मरेंगे और आत्मा गदगद रहेगी। 24 घंटे मालिक के सत्संग सुनो, मालिक की पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान ऐसा ऐसा तत्व ज्ञान मालिक दिए हुए हैं, आत्मा 24 घंटे गदगद रहती। क्या मालिक, क्या दया करी आपने। लाखों लोग षड्यंत्रकारी कैसे फेल, षड्यंत्रकारी अपने आप को होशियार समझते, आज भी स्ट्राइक मार के एक आधा वीडियो वो कर करके चैनल उड़ा करके क्या कर लेते भैया, अपने बचे हुए पुण्य तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहे, करो जल्दी जल्दी, वो दौर भी शुरू होने वाला है तुम्हारा। और फिर अब क्या बोले, अब होशियार लोगों की होशियारी का क्या बोले, पर आपको दिखवा रहे हैं कि 12वें पंथ वालों को भी क्या ज्ञान है। किसी को एक ब्रह्मांड का नक्शा तो नजर नहीं आया, सदगुरुदेव जी जो ज्ञान विज्ञान दिए वो किसी को समझ में नहीं आया। और 24 घंटे जब आत्मा जागृत होगी तो सारी क्रियाएं 24 घंटे मालिक के, तभी तो डंके की चोट पे परमात्मा कहना वो वर्णन करता है। क्यों करता है? क्योंकि गदगद रहती है अपने मालिक का ज्ञान विज्ञान और समाधान बताते हुए, अपना सौभाग्य समझता है वो। क्योंकि 24 घंटे परमात्मा जो ज्ञान विज्ञान और समाधान दिए हुए हैं उससे आत्मा प्रफुल्लित है। मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद होता, अपने विकारों पे मंथन चिंतन होता, उन्हें दूर करने का लिए प्रयासरत होते। तो फुर्सत किसके पास है मन की खुराक देने की? मन की खुराक तो वो लोग दे रहे हैं जिन्हें न ज्ञान मालूम, न समाधान, न परमात्मा से प्रेम, न परमात्मा प्राप्ति की लगन। वो जीव इतनी मर सकते जग में, उनके राग और द्वेष खत्म नहीं होते हैं, उनकी आशा तृष्णा खंड नहीं होती है, तो वो सचखंड जाने योग्य नहीं है। अगर जो भक्ति नहीं बनी तो ज्ञान ये कहता है कि असंख्य जन्म बाद तो परमात्मा मिलेंगे, तब तक नकली गुरु, नकली भगत और नकली परमात्मा महाकाल तक भी पहुंचते पहुंचते कितना समय लग जाएगा मालूम नहीं है। कि कहा रसातल में जाकर के गिरेंगे, त्रिगुण से उपासना होगी कि भूत प्रेत पे पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे ये कुछ नहीं मालूम। कि एक बार गिरे, योग भ्रष्ट हुए तो पतन किस स्तर तक का हो जाएगा ये अंदाजा नहीं है। और उठने को तो मालूम है कि वहां पे ही पहुंचेंगे, पहली सीढ़ी वही है। तो अक्षर भी जो गया वहां भी नष्कर्म नहीं है, वहां तो नष्कर्म है। यहाँ पे तो बनाना खाना पड़ता और सब सारी क्रिया करनी पड़ती, वहां पे तो सब ऐसा ही है। युवा शरीर, फुल ऑन विज्ञान और बढ़िया एटमॉस्फियर, मतलबी लोग नहीं, गॉड फियरिंग लोग हैं। सबसे बनेगी, कोई धोखा देने वाला नहीं है वहां। यहाँ पे तो पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना। यहाँ तो ऋण संबंधियों को अपना नहीं कह सकते और वहां कोई पराया है ही नहीं। तो भक्ति के सौदागरों को ये तो निर्णय करना है कि कहां उन्हें सुख प्राप्त हो रहा, यहां टेम्परेरी चीजों में या वहां परमानेंट लेना। तो भोगो और भुगतो यहां पे, और त्यागो और पाओ वहां पे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भाव पूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए।
सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।